हेलो पेरेंट्स, प्री राइटिंग सीरीज के सेकंड वीडियो में मैं काजल ओम आपका स्वागत करती हूँ। आप लोगों ने फर्स्ट वीक तो पूरा कंप्लीट कर दिया, राइट? तो उसके अंदर हमने बच्चे का जो फिंगर मसल्स है, हेड मसल है, वो हमने उसका पूरा डेवलप किया, उसकी एक्सरसाइज की, राइट? अब उसके बाद जो सेकंड वीक है पूरा वो होगा हमें बच्चे को लाइन्स इंट्रोड्यूस करवा। सेकंड डे की जो एक्टिविटी आएगी उसके पहले आप फर्स्ट डे की रिवाइज करोगे, देन आफ्टर जो थर्ड डे की एक्टिविटी होगी वो इंट्रोड्यूस करवाने के पहले आप फर्स्ट 2 डेज की रिवाइज करोगे। इस तरह से बच्चा जब 5th डे पे पहुंचेगा तब उसकी फर्स्ट डे से लेके वापस पूरा रिवाइज होगा। पेरेंट्स, बच्चे को हमें कुछ भी पूछना नहीं है, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ रिवीजन 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 ही देना है। कहीं पे भी आपको फ्लैश कार्ड लेके बैठ नहीं जाना है कि चलो स्टैंडिंग लाइन कौन सी है, चलो मुझे स्टैंडिंग लाइन करके बताओ। कुछ भी पेरेंट्स मत करना। हम जो अभी के पेरेंट्स है ना, वो एकदम अभी हम बच्चे को बोलते हैं ना कि एकदम शॉर्ट टर्म है, फिर एकदम हाइपर एक्टिव है, तो उसका रीजन ये है कि हम भी ऐसे हैं। हम बच्चे को 2 बार सिखाते हैं और बोलते हैं तीसरी बार में कि चल मुझे बता कैसे होता है। तो इस तरह से वर्क नहीं होता पेरेंट्स, हमें बच्चे को बहुत बार रिवाइज करवाना पड़ता है। साइंस के हिसाब से तो कोई भी थिंग अगर हमारी नज़र के सामने 21 टाइम्स जाएगी तब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होगी, लेकिन हम यहाँ पे बच्चे को कम से कम 5 डेज तो दे सकते हैं ना। तो चलो हम आज की एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं। सो नाउ पेरेंट्स, फर्स्ट वीक में हमने बच्चों की फिंगर मसल्स डेवलप की एंड अब हम उसे सबसे पहले लाइंस इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि इस तरह से लाइंस होती हैं। तो सबसे पहले हम फ्लैश कार्ड लेंगे, या तो कहीं पे आपके पास फ्लैश कार्ड नहीं है तो आप स्लेट पे ड्रॉ भी कर सकते हो, और इस तरह से उनको बच्चे को हमें बोलना है कि उन्हें एयर में ये शेप्स बनाने हैं, राइट? zigzag लाइन्स, स्टैंडिंग लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स, कर्व लाइन, राउंड शेप, सर्कल्स, रेक्टेंगल, कुछ भी शेप आप ले सकते हो। 5 डेज तक हम अलग अलग लाइन्स के ही कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं। तो अभी सेकंड डे पे हम ये, जैसे कि मैंने सैंड ली हुई है, आप सैंड ले सकते हो, आपके घर पे सॉल्ट हो तो वो ले सकते हो। मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करूँगी, लेकिन ऑनलाइन आपको बहुत सारे जगह बोलेंगे कि सॉल्ट लो, लेकिन सॉल्ट की जगह पे आपको वो जो रवा सूजी आती है ना वो लेना है, ताकि बच्चे को चुभे नहीं, राइट? सैंड, वो सूजी या कुछ भी इस तरह से आप ले सकते हो। और अब बच्चे को फील करते जाना है एंड उनको शेप बनाना है। सबसे पहले हमने एयर में बनाए एंड अभी बच्चे को फील करवाना है हमें, क्योंकि हमें 5 सेंसेस का यूज़ करना है। तो इस तरह से हमें बच्चे को शेप्स करवाने हैं। अभी 2 दिन तक हमने बच्चों को अलग अलग शेप्स एंड लाइन्स सिखाई है। तो अब हम थोड़ा पिंच पे जाएंगे, क्योंकि हमें बच्चे को ये जो 2 फिंगर है उसको हमें मसल डेवलप करनी है। तो उसके लिए हम पिंचिंग का यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है बिंदी स्टिकिंग। आप बिंदी ले सकते हो घर पे जो भी है, या तो कोई बच्चा स्टिकर से खेलता है तो स्टिकर्स भी ले सकते हो। तो इस तरह से आपको बिंदी या स्टिकर्स बच्चे से निकाल के वहाँ पे चिपकाना है, ताकि ये जो उनकी दोनों जो फिंगर है ना वो मसल टाइट होगी। जब भी उनको ग्रिपिंग करवानी होगी तो ये एक्टिविटी उसमें काम आएगी। इस तरह से मेरे पास फ्लैश कार्ड है, अगर आपके पास फ्लैश कार्ड नहीं है तो सेम थिंग, आप स्लेट पे भी सिंपली ड्रॉ कर सकते हो शेप एंड बच्चे को उस पे चिपकाना है। अदरवाइज कोई A4 साइज का पेपर लेके उसमें ड्रॉ करके बच्चे को उस पे चिपकाना है। तो इससे बच्चे के शेप्स भी कंप्लीट हो गए एंड देन आफ्टर उसकी जो पिंचिंग, जो ग्रिपिंग है वो भी आ जाएगी। तो ये है हमारी थर्ड एक्टिविटी। पेरेंट्स, यहाँ पे जो भी मैं एक्टिविटीज़ बता रही हूँ वो आप 2 से 2.5 साल के बच्चे हो जाए तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। कभी भी याद रखो, कभी भी बच्चे को डायरेक्टली पेंसिल, पेन या कुछ भी मत दे, इवन क्रेयॉन कलर भी मत दो। सबसे पहले उनका जो स्टेप बाय स्टेप आते हैं ना उस तरह से ही जाओ। तो बच्चा 2 से 2.5 साल का आपका हो गया है तो उनको हमें एंगेज भी रखना है। घर पे फ़ोन दे, टीवी दे, इससे बेटर है कि ये सारा करवाए जो उनको इन फ्यूचर एजुकेशन में काम आने वाला है। तो इस तरह से पेरेंट्स, आपको नेट पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिल जाएगी, और मैं डे वाइज भी आपको यहाँ पे दे रही हूँ, तो आप डे वाइज भी जा सकते हो, राइट? तो इस तरह से आपको करवाना है।
अब जो है वो है हमें पॉप स्टिक का यूज़ करके एक्टिविटी। तो आपको सबसे पहले पॉप स्टिक ले लेनी है। आपके पास फ्लैश कार्ड हो तो इट्स ओके, अदरवाइज कोई पेपर पे ड्रॉ किया हुआ हो तो वो यूज़ करना है, अदरवाइज सिंपली कहीं पे स्लेट पे आपको करवाना है। अभी इतने डेज हो गए हैं तो बच्चों को सारे जो भी लाइनिंग है वो भी कंसेप्ट क्लियर है एंड शेप्स के कंसेप्ट भी क्लियर है। तो अभी बच्चों को ही आपको बोलना है कि उनको पॉप स्टिक रखती जानी है और साथ में बोलते जाना है कि ये कौन सी लाइन है, लाइक स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, राइट स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, देन ट्राइंगल, स्क्वायर, जिगजैग लाइंस। इस तरह से बच्चा बोलता भी जाएगा और रखता भी जाएगा। अभी पॉप स्टिक का ही यूज़ करके है सेकंड स्टेज, जिसमें हम बच्चे को लाइंस ड्रॉ की हुई दिखाएंगे और बच्चा अपने आप कहीं पे ब्लैंक जगह पे हमें इंडिकेट करेगा कि इस तरह से राइट स्लैंटिंग है, इस तरह से लेफ्ट स्लैंटिंग है, या ये स्क्वायर है। इसमें पेरेंट्स आप थर्ड स्टेज भी ले सकते हो। लाइक बच्चों को सिर्फ आपको बोलना है कि स्टैंडिंग लाइन करके दिखाओ, तो बच्चा पॉप स्टिक को लेके स्टैंडिंग लाइन बनाएगा। देन स्लीपिंग लाइन करके दिखाओ तो इस तरह से वो आपको बताएगा, इस तरह से शेयर्स, जिगजैग लाइंस, ये सारा आपको दिखाएगा विदाउट फ्लैश कार्ड या कहीं पे भी आपने दिखाए बिना। तो आप एक एज ए टेस्ट ले सकते हो कि मेरे बच्चे का क्लियर है कि नहीं है। अभी जो सिक्स्थ एक्टिविटी ली है वो मैंने ली है पिंचिंग की, क्योंकि हमें बच्चों को ग्रिपिंग भी करवानी है। तो अभी सारे लाइंस और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो हम थोड़ी उनको ग्रिपिंग भी दे रहे हैं। तो इसमें कोई भी आप घर में सीड्स हो वो ले सकते हो और कहीं पे भी ड्रॉ करके आपको शेप को बच्चे को वहाँ पे पिंचिंग करवानी है। ये हमारी जो 6 एक्टिविटीज़ है उसके अंदर हमने 2 पिंचिंग की ली है एंड 6 में ही ये सारे शेप्स और लाइंस तो आ ही रही है और साथ में 2 पिंचिंग, सिंपल पिंचिंग ली हुई है। जो सबसे पहले थी वो स्टिक, बिंदी स्टिक वाली, एंड देन आफ्टर अभी है उनको कोई भी ग्रेन्स का यूज़ करके उसको लगाना है। इससे बच्चे का कंसंट्रेशन पावर भी प्लस होगा, उनका सीटिंग टाइम भी ज़्यादा होगा और बच्चे को मज़ा भी आएगा इस तरह से। तो इस तरह से आपको ये 6 एक्टिविटीज़ है वो 6 डेज तक करवानी है। अगर आपके पास टाइम है पेरेंट्स तो एक मॉर्निंग में करवाओ, एक आफ्टरनून में करवाओ, ताकि बच्चे को जितना ज़्यादा रिवीजन जाएगा उतना बच्चे के माइंड में फिट होता जाएगा। हमें कुछ भी फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बच्चे का अपने आप ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो इस तरह से आपको करवानी है। फर्स्ट वीक जो था वो पूरा था फिंगर मसल डेवलपमेंट का। ये जो सेकंड वीक हमने पूरा लिया वो है लाइन्स एंड शेप्स इंट्रोड्यूस का, एंड देन आफ्टर अभी हमारा जो थर्ड आएगा वो होगा ग्रिपिंग का, क्योंकि हमें फोर्थ वीक में बच्चे की राइटिंग स्टार्ट करवा देनी है। तो इसलिए थर्ड वीक हम पूरा लेंगे बच्चे की ग्रिपिंग जो है, पेंसिल ग्रिपिंग है, वो हमें पावरफुल बनाने के लिए। माई स्मार्ट ममाज, इस तरह से ही आप बच्चे को डेली करवाते जाओ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो रहा है, कोई क्वेरी हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड इसी तरह से ये जो लॉन्ग वीडियो है, इसी तरह से मैं डे वाइज हमारे शॉर्ट्स वीडियो भी आ रहे हैं, जिसमें मैंने डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह से लिया हुआ है, जिसमें प्री राइटिंग है, अल्फ़ाबेट्स है, जीके है, देन आफ्टर फ्लैश कार्ड मेथड है, ईएसएल है जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग करवाते हैं। तो वो भी आप बच्चे का सारा ओवरऑल डेवलपमेंट वो शॉर्ट्स में से भी करवा सकते हो। आपको डे बाय डे फॉलो करना है। थैंक यू एवरीवन।